तो 20 साल की रहती है, 20 साल, 50 साल हो गया या 4 महीना 3 महीना हो गया। जय हिंद, मैं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम फ्री इंडिया न्यूज में। इस वक्त मैं दिल्ली के जंगपुरा में खड़ा हूँ और जंगपुरा में देख सकते हैं, हालांकि ये जो एरिया देख रहे होंगे, ये एरिया से तमाम आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा क्षेत्र है, इसमें कितना घर झुग्गी हो सकती थी। तो जो डीडीए के द्वारा यहाँ पे नोटिस दिया गया था, वो डीडीए नोटिस जो 15 दिन पहले इनको नोटिस थमा दी थी। हालांकि 15 दिन के बाद डीडीए के बुलडोजर आया प्रशासन और धड़ाधड़ कार्रवाई करके चले गए। हालांकि नोटिस में 2 ही लेन था, यानी कि इसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 500 से 600 घर थे, लेकिन दो लेन का आदेश था। 2 लेन में हालांकि 100 घर थे, लेकिन डीडीए ने 500 घर को ध्वस्त किया और यहाँ से चला गया, इनको मौका भी नहीं दिया। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे कैमरामैन दिखा है, जो चप्पल है, जूते हैं, तमाम ऐसे जो घरेलू सामान है, वो उनको निकालने का मौका तक नहीं दिया। ऐसे ही आनन फानन में आया और तोड़कर आनन फानन में चला गया और इससे बहुत सारे इनके घर के जो सामग्री थी, जो चीजें थी, वो ध्वस्त हो गई है। आप देख सकते हैं कि हालांकि आइए थोड़ा सा और आगे आए और आकर देख सकते हैं कि अब यहाँ के लोग जो है वो छोटे छोटे सामान जो फंसा हुआ है उसको निकालने में लगे हुए हैं। देखिए कि किस प्रकार से लोग अपने घर के सामान जो खो दिए थे उसे निकाल रहे हैं। और थोड़ा आगे आएंगे और देखिए, हालांकि सवाल अब ये उठता है कि ये इनको भागने का मौका तक नहीं दिया गया और मौका नहीं मिलने के बाद इनकी स्थिति देख सकते हैं यहाँ पे जूते भी बिखरे हुए हैं, घर के सामान भी है। एक बार कैमरामैन दिखाएं कि लोहा टीना यहाँ पे टूटने के बाद कबाड़ी वाले भी आ गए हैं कि लोहा टीना निकाल कर हालांकि ले जा सकते हैं, जा सकते हैं। तो एक बार आए और थोड़ा आगे आए और देखें। हालांकि इनकी सवाल ये भी है कि मीडिया वाले अब आ रहे हैं तब बचाने क्यों नहीं है, लेकिन ये जान साफ तौर पे आपको बता दूं कि ये अवैध अतिक्रमण किया गया था, वो अवैध कब्जा किया गया जिसपे सरकार के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। आइए कुछ लोगों से हम बातचीत भी करेंगे और बातचीत करके ये पता लगाने की कोशिश करेंगे। आंटी, आपका नाम क्या है? नाम क्या हुआ आपका? गोविंद माल। आप कब से यहाँ रह रही? अभी तो 20 साल की रहती है, 20 साल, 20 साल से? 50 साल। अच्छा, कब बुलडोजर की कार्रवाई हुई, अचानक आया और तोड़ दिया गया? आपके पास कागजात थे घर के? ये 50 साल हो गया। नोटिस दिया गया था? हाँ, नोटिस दो। कितने दिन पहले नोटिस मिला था? यहाँ 4 महीना 3 महीना हो गया नोटिस लगाइए। अच्छा, नोटिस लगाइए, कारा दिखाइए। आपके पास कागजात था? हाँ, कारा दिखाइए ना, नारियल है उनमें। अच्छा, सारा दिखाया था? हाँ, सारा नहीं है। सारा नहीं है? सारा नहीं है। हाँ, सारा नहीं करना। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर अचानक बुलडोजर आती है और कार्रवाई करके चली जाती है। अब मौका दिया था सामान उठा नहीं है, उल्टा उसे लगाइए, सामान ना उठा नहीं है। परसों कितने लोग आए थे? कितने बुलडोजर थे? कितने तुम्हारा? हाँ, जो आकर फर्श ध्वस्त किया, कितने गाड़ी की बुलडोजर आकर जो तोड़ा? 7:30 बजे आ रहे, उल्टा उसे लगाइए, सारा सामान उठा नहीं है, सारा नीचे ही है। अच्छा, क्या ये अवैध तरीके से था यहाँ पे? हाँ, 1 तारीख के बोलना नोटिस लगाइए, टूटा हुआ रही है। इनका कहना है कि ये तो अवैध ही रह रहे थे, हालांकि अवैध तरीके से ही था। लेकिन अब सवाल ये उठता है, हालांकि इनका कहना है कि सामान भी निकालने का मौका नहीं दिया गया। अब देखिए, इनका कहना है कि जब सरकार का ये कहना है कि अवैध तरीके से अगर ये जमीन था, तो हालांकि ये 50 साल से रह रहे थे, तब सरकार और प्रशासन कहाँ गई थी? तब उनकी नजरें कहाँ थी इस पे कि 50 साल के बाद अचानक आती है और अवैध बताकर और बुलडोजर कार्रवाई करके ध्वस्त करके घर तोड़कर चली जाती है। हालांकि इनके जाने का मौका भी नहीं दिया गया। अब ये कह रहे हैं कि हम जाएंगे कहाँ? अब ये तमाम सरकार पे सवाल उठ रहे हैं कि जब बुलडोजर की कार्रवाई हुई अवैध है। हालांकि जो नोटिस में कागजात में थे वो देख सकते हैं, एक बार दिखाएं कि जो लेन है, इस लेन के बावजूद भी कई घर हैं जहाँ पे नोटिस में था, कागजात में जहाँ पे एरिया दिखाया गया था, उस एरिया में ये घर भी आते हैं। हालांकि घर को छोड़ दिया गया डीडीए के द्वारा। ये आखिर का सवाल उठता है सरकार पे, क्यों इस घर को क्यों छोड़ा गया? क्या मंत्रियों से, क्या उच्च अधिकारियों से इस घर का सेटिंग था या पहुंच था?
फोन आ गया होगा, या तमाम ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या मिली भगत थी इनकी, कि हालांकि सरकार जो वर्तमान में बीजेपी का है रेखा गुप्ता जी का, क्या उनकी कोई जानकार रहने वाले थे, उनके अधिकारियों के जानकार रहने वाले थे, या उनकी सेटिंग थी कि इस घर पे बुलडोजर चलने से पहले ही इसको सेफ कर दिया जाता है, बचा लिया जाता है, घर को नहीं तोड़ा जाता है। एक बार दिखाए कि इस घर को नहीं तोड़ा गया। हालांकि क्यों नहीं तोड़ा गया सवाल, क्योंकि लेन में ये भी आता है, उस लाइन में जो कागजात में लिखा हुआ था वो उस एरिया भी आता है, लेकिन जिस एरिया में जहां जहां तक उनका पहुंच था, घर को आसानी से छोड़ दिया गया, ध्वस्त नहीं किया गया। और तमाम कई एरिया क्षेत्र, थोड़ा कैमरा मैन इधर दिखाए, और लोग हम यहाँ है उनसे बातचीत करेंगे। नाम क्या हुआ चाचा आपका? मेरा नाम अरुण कुमार है। क्या आपका भी जो नहीं, मेरा नहीं है। अच्छा, आप यहाँ क्या कर रहे थे? मैं तो काम करता हूँ। अच्छा, काम करें। आपको क्या लगता है कि हालांकि जो एरिया यहाँ का है डीडीए के द्वारा जो बुलडोजर करवाई, तो ये घर को छोड़ दिया गया, क्यों? पता नहीं भैया, मैं इस मामले को पता नहीं। ठीक है, तो हालांकि इनको पता नहीं है। अब मैं आपको बताऊं कि देखें और इधर आए कि एक बार इस कैमरामैन ये दिखाए कि जब ये सरकार के द्वारा था अवैध तरीके से, तो ये जो लेन है, जो हालांकि इनके पास बिजली का भी कागज में बिजली भी भरते थे, बिजली बिल भी था, तो सरकार और प्रशासन पे तमाम कोई सवाल उठता है मुख्यमंत्री पे कि आखिरकार ये बिजली का खंभा कैसे आया है, यहाँ से इनकी बिजली क्यों मिल रही थी। अब ये तमाम जो दावे किए थी सरकार, हालांकि सरकार में कमी थी या सरकार खुद से मिली हुई थी और अचानक आती है, जो कि सरकार के बिजली विभाग को बिजली भी दिया जाता था, इन लोगों के पास पैसे भी ये देते थे, पानी का भी पैसे देते थे, बिजली का भी पैसे देते थे, इनके पास बिजली विभाग का जो कागज है जो बिजली देते वो भी था। तो अब सवाल ये उठता है सरकार पे कि हालांकि यहाँ की विधायक जो है बीजेपी का है, बीजेपी की सरकार है, फिर भी यहाँ पे मिली भगत क्यों है? सरकार के क्या पैसे जाते थे पहले? तमाम ऐसे कई सवाल उठते हैं। अचानक आती है डीडीए की गाड़ी और डीडीए के लोग, प्रशासन, और ध्वस्त करके चले जाते हैं। एक बार ये खंबे की तरफ कैमरामैन दिखाएंगे कि कई खंबे, यहाँ से एक दो खंबे नहीं है, हालांकि यहाँ पे चोरी से भी नहीं जला सकते थे, क्योंकि ये एक ऐसा जगह है, मुख्य जगह है, मुख्य शहर है, यहाँ पे कई तमाम अधिकारी आते जाते हैं, रेलवे स्टेशन है, ट्रैक है, फाटक है यहाँ पे। अब देख सकते हैं कि इतना आसानी से 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कई खंबे हैं। इस खंबे में कई वायर है, तार है, जो यहाँ के लोग हैं, देखिए बीएससी के लोग अभी भी इसको सही करने में लगे हुए हैं। क्या इन लोगों को तब सरकार की नजर नहीं जा रही थी कि जब ये बिजली ले रहे थे, इनके पास से बिजली के पैसे लिए जाता था सरकार के द्वारा? तमाम ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं। और एक बार इस क्षेत्र को फिर से दिखाएं कि जो जंगपुरा क्षेत्र है, उस जगह पे एक बार कैमरामैन आगे आकर दिखाएंगे कि ये यहाँ पे एक नाला है। हालांकि सरकार तो ये बहाना लगा रही है, कई सवाल खड़े कर रही है कि हम ये नाला सफाई का भी डिस्टर्ब होता था। हालांकि ये यमुना से जाकर मिलती है, यमुना नदी के सफाई नहीं हो पाता था। यहाँ के जो लोग हैं इस कचड़े को यहाँ डालते थे नाला में, और नाला में पानी गंदी होती थी और यही जाकर यमुना में मिलती थी। यहाँ के लोग जो जितने भी जो इलीगल तरीके से रह रहे थे, अवैध तरीके से, वो कचरा करके रखे हुए थे, उस कचड़े में पानी डाल देते। एक बार कैमरामैन और थोड़ा आगे आएंगे और हम इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि हालांकि ये आप देखिए छोटे छोटे आप लोग अब धीरे धीरे आके लोग निकाल रहे हैं यहाँ से बाहर। कई लोगों का कई चीजें छूट गई, और जो यहाँ तमाम लोग रह रहे थे अवैध तरीके से, वो थोड़ी थोड़ी जगहों पे जो अंदर दबा है। हालांकि इनकी कई सामान, कई यादें इस जो मलबे में जो हुई, ध्वस्त हुई, इसमें दब गया। और तमाम ऐसे कई सवाल उठते हैं कि क्या पुलिस प्रशासन, सरकार मिली हुई थी, या उनको पैसे जा रहे थे, या उनके अधिकारियों को पैसे जा रहे हैं, या बिजली विभाग के अधिकारियों को पैसे मिल रहे थे कि उनको जितना दिन रह रहे हैं उतना दिन का पैसा दो। जो तार खंभे, हालांकि ऐसा लगता है कि वाईफाई का कनेक्शन भी हो है इस पे, यहाँ पे वाईफाई का कनेक्शन भी है, जो साफ तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ से वायर गया हुआ है वाईफाई का। कई लेन है गए हुए हैं, लाइट का लेन गया हुआ है, तार जो कि यहाँ पे हो सकता है कूलर फ्रिज भी चला रहे थे शायद, ये इनसे पैसे लिए जा रहे थे। आप देखिए साफ तौर पे ये भी ये जो वायर है, इससे साफ तौर पे पता चल सकता है कि ये वाईफाई का है। ये हालांकि एम्पियर में ज़्यादा है तार, जो कि आप बड़े बड़े चीज़ों को, हैवी चीज़ों को यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे साफ तौर पे पता चल रहा है कि देखिए चोरी से तो ये चला नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसे हैवी हैवी चीज़ें हैं यहाँ। तमाम कई तार, इतनी हैवी हैवी तारे गई हुई हैं इसमें, इससे भी साफ तौर पे पता चल सकता है। देख सकते हैं कि देखिए कितने हैवी तार है। एक बार
बार कैमरा में दिखाएं कि इस तार को एक बार जो जब बुलडोजर चली प्रशासन तो ये तार अंदर से बाहर आ गए। कितने हैवी वायर है जिसमें कि बड़े बड़े चीज फ्रिज अलमारी कूलर या वॉशिंग मशीन या हीटर भी चला सकते हैं, इतने बड़े तार है। तो अब सवाल उठता है कि क्यों तब कहा गई थी सरकार ये जब पैसा ली जब तक इन लोग रहे और अचानक से आते हैं और ध्वस्त करके चले जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि कार्रवाई सबसे पहले इनसे पहले कार्रवाई होना चाहिए अधिकारियों पे, इनसे पहले कार्रवाई होना चाहिए उन अधिकारियों पे जब 50 साल पहले वो इस पे बसाए, उन पे जांच बैठनी चाहिए, उन पे तमाम सीबीआई की जांच बैठनी चाहिए, उन पे एनआईए ईडी तमाम कई जांच एजेंसियां उनके पीछे लगानी चाहिए कि क्या वो करोड़ों रुपए इनसे लेकर घपला कर रहे थे, क्या अभी तक उनके खाते में करोड़ों रुपए यहाँ से अवैध तरीके से जो रह रहे हैं वो अवैध तरीके से पैसा ले रहे थे, अवैध पैसा उनके पास जा रहा था, या वर्तमान में जिसकी सरकार है उन पे अवैध तरीके से पैसे जा रहे थे। और जब पैसे की डिमांड बढ़ाया गया होगा, हालांकि चार्ज बढ़ाया गया होगा, तो ये देने से इनकार कर रहे थे, तो बुलडोजर की कार्रवाई आसानी से कर दी गई है। और कहा क्या जाता है कि यह अवैध तरीके से लोग रह रहे थे, अवैध तरीके से खूब सरकार और प्रशासन के बीच 10 से 15 दिन रह सकते हैं, हालांकि 1 से 2 महीने रह सकते हैं, कोई 50 साल से अवैध तरीके से नहीं रह सकता है। और अगर सवाल उठता है कि अगर वो 50 सालों से अवैध तरीके से है तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है सरकार और प्रशासन पे कि जरूर मिली भगत होगा सरकार और प्रशासन की। तमाम ऐसे कई खबर को देखने के लिए तो जांच की विषय है कि अब क्या है, हालांकि सरकार जिसके सत्ता में रहता है उसी का पावर रहता है। अब देखना यह है कि क्या इन पे किस तरीके से अधिकारियों पे जो पहले इनको बसाए हुए थे उन पे कार्रवाई होती है या नहीं। तमाम ऐसे कई खबर को देखने के लिए क्राइम इंडिया न्यूज को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। जय हिंद जय भारत।